दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भी देखे 47 पे। दोस्तों एसएससी एमटीएस का 26 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है वो बीत चुका है। आज हम उसी को एनालिसिस करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे फ्रेंड का एक एडमिट कार्ड है, उसका एग्ज़ाम जो था वो 26 अक्टूबर 2021 को था। जो वो प्रश्न बताया उसी को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं सीधे अपने पहले प्रश्न पर। सबसे पहले अगर हम जीके की बात करें तो जीके में जो प्रश्न आए थे वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो ये पहला प्रश्न आया था, सन 2018 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। जो सन 2018 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया ये दिया गया है जेम्स पी एलिसन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, 5 बार बिलियर्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे तो नहीं पता है, यदि आपको पता है तो आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं अपना। अगला प्रश्न है, नागालैंड और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो ये पहाड़ी जो है नागा की पहाड़ी जो है वो नागालैंड और म्यांमार के बीच स्थित है। अगला प्रश्न आया था, थोलू बोलमत्ता त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। थोलू बोलमत्ता त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अप्रैल सन 2021 तक सबसे कम उम्र के राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वो सबसे कम उम्र के अभी तक के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, भूसी झील कहाँ स्थित है। तो ये भूसी झील जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, कार्टिसोल या तनाव हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है। दोस्तों इसका भी आंसर राइट आंसर नहीं मिल पाया है। मैंने गूगल पर भी सर्च किया, वहाँ से भी नहीं मिल पाया। यदि आपको इसका आंसर राइट पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 2019 का फ्रांस का सिविलियर डीएल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया है एएस किरण कुमार को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी चट्टान पानी में तैरती है। इसका भी राइट आंसर नहीं मिल पाया दोस्तों गूगल करने से भी। यदि आपको पता है तो आप भी इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, बेसेल मापदंड सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की सीमा पार निष्कासन से जो है वो संबंधित है बेसेल मापदंड सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सन 2019 का फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया है नवदीप सिंह पुरी को दिया गया। अगला प्रश्न है, मोपिन त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे कम जिला वाला राज्य कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। यदि यहाँ पे दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो इसका राइट आंसर हो जाता लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में भी 2 ही जिले हैं। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, मिसेज फनी बोन्स किस अभिनेता के पुस्तक है। ये पुस्तक जो है ये ट्विंकल खन्ना ने लिखा है। किसने लिखा है, तो ट्विंकल खन्ना का पुस्तक जो है मिसेज फनी बोन्स जो है वो पुस्तक ट्विंकल खन्ना का है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, 8% एस्टिक एसिड के विलयन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सिरका को, जो कहा जाता है वो 8% एस्टिक एसिड विलयन को सिरका कहा जाता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो बैटरी में किया जाता है। दोस्तों जीके से रिलेटेड इतने ही प्रश्न याद थे। तो चलिए अब हम अपने बात कर लेते हैं, नहीं और एक 2 क्वेश्चन है दोस्तों जीके से रिलेटेड। तो अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1982 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पुलिस और जेल किस सूची के अंतर्गत आता है। तो पुलिस और जेल जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगर दोस्तों हम मैथ की बात करते हैं अपने मैथ पोर्शन की, तो मैथ पोर्शन में काम समय से 2 प्रश्न आया हुआ था, CISI से 3 क्वेश्चन आया हुआ था, और DI से जो आया था वो 4 क्वेश्चन आया था, और क्षेत्रफल और आयतन से भी 4 प्रश्न आए हुए थे। चाल समय दूरी से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, नाव नदी से भी 2 क्वेश्चन आया हुआ था। यदि दोस्तों आप इतने टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से 17-18 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपनी रीजनिंग पोर्शन की। तो रीजनिंग में जो आया था वो कथन निष्कर्ष से 2 प्रश्न आया हुआ था, वेन आरेख से 1 क्वेश्चन आया हुआ था, और सीरीज से 4 प्रश्न आए हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग से भी 4 प्रश्न आए हुए थे। अब बैठक व्यवस्था जो है उससे 2 प्रश्न आए हुए थे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।